यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हम सबको बात करने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया है। बीते समय की हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 49 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा और सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, और स्वर्ग का पिता यही चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। जब यीशु प्रभु शारीरिक दशा में इस संसार में आए तो उन्होंने चेलों का चुनाव किया, और 12 चेलों के साथ वो तमाम सुसमाचार का प्रचार करते थे, तमाम लोगों को चंगाई देते थे, जो बीमार थे, परेशान थे, दुख थे, प्रियो सबके उन्होंने दुख और कष्टों को दूर किया, अंधों को आंखें दी। हम सभी लोग वचन में बार बार पढ़ते हैं कि यीशु प्रभु शारीरिक दशा में हमारे लिए ही इस संसार में आकर सारे पापों को, सारे गुनाहों को उठाकर उन्होंने हमें छुटकारा दे दिया। और हम विश्वास करते हैं यीशु प्रभु मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के बाद जब यीशु प्रभु चेलों पर प्रकट होते हैं, एक जगह पर चेले आपस में बात करते होते हैं, तो चेले प्रभु यीशु को देखकर डर जाते हैं। जब वो प्रकट होते हैं चेले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम वचन में पढ़ सकते हैं, वो जब डर जाते हैं तो यीशु प्रभु कहते हैं तुम डरो मत, तुम देखो मेरे हाथ पांव देखो। ये कर कर यीशु प्रभु उन्हें विश्वास दिलाने लगते हैं और समझाते हैं। फिर जब यीशु प्रभु इस संसार में थे तो वो अपने चेलों के साथ बात करते थे, और जब हम यूहन्ना 14:15-16 पद में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में वो ये कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यीशु प्रभु इस संसार में जब रहकर चेलों के साथ बात करते थे तो वो सारी बातों को समझा देते थे, और जब वो अपने विषय में कोई बात करते थे तो चेले उन बातों को नहीं समझ पाते थे। और जब यीशु प्रभु प्रकट हुए उस समय पर, तब उन्होंने वो सारी बातें स्मरण दिलाई कि मैं इस संसार में दुख उठाने के लिए आऊँगा, मैं दुख उठाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, मैं फिर जी उठूँगा। इस तरह से यीशु ने तमाम तरह की बातें की, और फिर वो वहाँ पर कहते रहे। और फिर यीशु प्रभु कहते हैं कि तुम जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा को न पा जाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना, मतलब यरूशलेम में ठहरे रहना। और प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे आज बात करता है। अपने चेलों से कह रहा है तुम प्रार्थना करते रहो, तुम यहीं ठहरे रहो जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुमको प्राप्त ना हो जाए। उतारूंगा, पवित्र आत्मा उतारूंगा। प्रिय, हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर चाहता है हम उसमें विश्वासी बने रहें, हम उससे प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां आए, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है। प्रियो, हम अय्यूब के जीवन को स्मरण करें। अय्यूब
किस प्रकार से कष्ट में था, उसके शरीर में इतनी तकलीफ थी, वो फिर भी परमेश्वर में विश्वासी बना रहा। वो कहता है जब परमेश्वर ने मुझे सुख दिया तो मैंने तो ले लिया, और जब दुख दिया है तो मैं क्यों ना लूं। प्रियो, अय्यूब के जीवन में हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उसने खो दिया, फिर भी वो परमेश्वर में विश्वासी बना रहा। कभी निंदा नहीं की, कभी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, परमेश्वर के प्रति कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर महान है। जब हम दाऊद के जीवन में पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। कहता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। प्रिय, हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम हमेशा परमेश्वर में विश्वासी बने रहें। वो हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। आज यदि आप किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट में हैं, आप परमेश्वर से दूर ना हो, आप विश्वास भरी प्रार्थना करें। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल तुम्हें मिल जाएगा। तुम दुखी मत हो, तुम्हारी बीमारी दूर होगी यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बस तुम कभी भी प्रार्थना में कमज़ोर मत पड़ना। प्रिय, यदि हम प्रार्थना में कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है। शैतान अपना काम बड़ी आसानी से कर जाता है। कब? जब हम सो रहे होते हैं आत्मिक दशा में, जब हमारा विश्वास प्रभु में कमज़ोर पड़ जाता है, जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, शैतान हमारी आशीषों को चोरी करके ले जाता है, क्योंकि वो चोर है। वो नहीं चाहता है कि उसके लोग आराधना करें, उसके लोग प्रार्थना करें, उसके लोग सामर्थी बन जाएं। और परमेश्वर हमें सामर्थी बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को देना चाहता है, शांति को देना चाहता है, और शैतान हमारी शांति को चुरा लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम घबराते रहें, हम रोते रहें, हम परेशान होते रहें, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। और जैसे ही हम प्रार्थना में कमज़ोर हो जाएंगे, किसी समस्या के कारण, किसी परेशानी के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी दुख के कारण, किसी कमी घटी के कारण, तो अवश्य ही शैतान आकर अपना काम करके चला जाएगा। वो धीरे से इधर उधर से आएगा किसी भी रूप में। इसलिए प्रियो, चोर चोरी करने के लिए आता है, ऐसा वचन बताता है। वो सीधे रास्ते से नहीं आता है, वो इधर उधर से जगह बना कर आएगा और वार करके चला जाएगा। इसलिए प्रियो, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। वचन कह रहा है कि तुमको जो प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन के लिए की गई है उसे मैं पूरी करूंगा, अवश्य पूरी करूंगा। जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी यरूशलेम में ठहरे रहना, ऐसा कहा यीशु ने। और जब शारीरिक दशा में थे तभी वो अपने चेलों के साथ तमाम तरह की बातों को किया करते थे, उन्हें भले और बुरे का ज्ञान दिया करते थे। और जब वो मरकर तीसरे दिन जी उठे तो वो चेलों पर प्रकट होते हैं और कहते, जो वायदा तुम्हारे जीवन के लिए किया है वो अवश्य पूरा होगा, बस तुम यहीं ठहरे रहना, तुम प्रार्थना करते रहना। प्रिय, आज परमेश्वर चाहते हैं हम घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम जब मुसीबत में हो, दुख में हो, तो हम प्रार्थना करें, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना पड़े। इसलिए प्रिय, विश्वास भरी प्रार्थना करें, निश्चय ही स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा आप प्राप्त कर पाएंगे, और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आप अपने जीवन में आनंद को महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में शांति को महसूस करेंगे, अपने बच्चों के लाइफ में आप उत्तमता को महसूस करेंगे। जो कुछ बिगड़ा है उसे आप ठीक होता हुआ देखेंगे, जो कुछ आपने खोया है उसे आप दोबारा से प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर महान है,
वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करते रहें, हम परमेश्वर में आत्मा में भर कर प्रार्थना करते रहें। निश्चय ही आपके जीवन में परमेश्वर शांति देंगे, आनंद देंगे, हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके जीवन में शांति और आनंद का अनुभव हो। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में हालेलुया आज का वचन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर आए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। यदि कोई बीमार है परमेश्वर की बीमारी को यीशु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। निरंतर हमारे भाई बहन प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ घुटनों में आकर प्रभु प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे भाई बहन के लिए बना कर रखी है, उनके बच्चों के लिए बड़ी योजनाओं को रखा है पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदाबंद हमारे भाई बहन निरंतर हालेलुया तुझ में आशीषित होते जाएं। हालेलुया, बढ़ते जाएं परमेश्वर। उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर पिता कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो खुदाबंद। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर पिता वो प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवनों में प्रार्थना कम हो जाती है खुदाबंद हालेलुया तो हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई हर एक बहन के लिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया अवसर हालेलुया ऐसा दे खुदाबंद हालेलुया कि वो आपके सामर्थ्य को महसूस कर जाए खुदाबंद हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद एक एक भाई एक एक बहन के लिए खुदाबंद उनके जीवन में हालेलुया आपकी शांति आपका आनंद का अनुभव आने के लिए हालेलुया हम विनती करते हैं खुदाबंद। आप खुदाबंद खुदा संसार में जितने भी लोग परमेश्वर वचनों को सुनते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं पिता हालेलुया, हालेलुया सबको तेरी आशीष मिले हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।